आप सुन रहे हैं प्रेमचंद का लिखा एक राजनीतिक उपन्यास कर्मभूमि, सचिन की आवाज में। पहला खंड, भाग 1। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिस तत्परता से फीस वसूल की जाती है, शायद माल गुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूल की जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है। उस दिन फीस का दाखिला होना अनिवार्य है। या तो फीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फीस ना दाखिल हो रोज कुछ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फीस दोगुनी कर दी जाती है, और किसी दूसरी तारीख को दोगुनी फीस ना दी जाए तो नाम कट जाता है। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फीस ना दो तो 21वीं तारीख को दोगुनी फीस देनी पड़ती थी, या नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। वही हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी है। वो किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहां से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरवी रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस जरूर दो, नहीं तो दूनी फीस देनी पड़ेगी या नाम कट जाएगा। जमीन और जायदाद के कर वसूल करने में भी कुछ रियायत की जाती है। हमारे शिक्षालयों में नरमी को घुसने ही नहीं दिया जाता। वहां स्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है। हमारे स्कूलों में भी पैसे का राज है। उससे कहीं कठोर, कहीं निर्दय। देर में आइए तो जुर्माना, ना आइए तो जुर्माना, सबक ना याद हो तो जुर्माना, किताबें ना खरीद सकिए तो जुर्माना, कोई अपराध हो जाए तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है, जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसों के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच देने वाले छात्र निकलते हैं, तो आश्चर्य क्या है। आज वही वसूली की तारीख है। अध्यापकों की मेजों पर रुपयों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ खनाखन की आवाजें आ रही हैं। सराफे में भी रुपए की ऐसी झंकार कम सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बना बैठा है। जिस लड़के का नाम पुकारा जाता है, वो अध्यापक के सामने आता है, फीस देता है और अपनी जगह पर आ बैठता है। मार्च का महीना है। इसी महीने में अप्रैल, मई और जून की फीस भी वसूल की जा रही है। इम्तिहान की फीस भी ली जा रही है। 10वें दर्जे में तो एक एक लड़के को 40 रुपए देने पड़ रहे हैं। अध्यापक ने 20वें लड़के का नाम पुकारा। अमरकांत। अमरकांत गैर हाजिर था। अध्यापक ने पूछा, क्या अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने कहा, आए तो थे, शायद बाहर चले गए हों। क्या फीस नहीं लाया है? किसी लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यापक की मुद्रा पर खेद की रेखा झलक पड़ी। अमरकांत अच्छे लड़कों में था। बोले, शायद फीस लाने गया होगा। इस घंटे में ना आया तो दूनी फीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार है। दूसरा लड़का चले, गोवर्धन दास। सहसा एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाहर जाकर देखूं। अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, घर की याद आई होगी। खैर जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़कों को बुला बुला कर फीस लेना मेरा काम नहीं है। लड़के ने नम्रता से कहा, अभी आता हूं, कसम ले लीजिए जो हाथे के बाहर जाऊं। यह इस कक्षा के संपन्न लड़कों में था। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बैठकबाज। हाजिरी देकर गायब हो जाता तो शाम की खबर लाता। हर महीने
फीस की दूनी रकम जुर्माना दिया करता था। गोरे रंग का लंबा छरहरा शौकीन युवक था जिसके प्राण खेल में बसते थे। नाम था मोहम्मद सलीम। सलीम और अमरकांत दोनों पास पास बैठते थे। सलीम को हिसाब लगाने या तर्जुमा करने में अमरकांत से विशेष सहायता मिलती थी। उसकी कॉपी से नकल कर लिया करता था। इससे दोनों में दोस्ती हो गई थी। सलीम कवि भी था। अमरकांत उसकी गजलें बड़े चाव से सुनता था। मैत्री का ये एक और कारण था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई। अमरकांत का कहीं पता न था। जरा और आगे बढ़े तो देखा वो एक वृक्ष की आड़ में खड़ा है। पुकारा, अमरकांत, ओ बुद्धूलाल, चलो फीस जमा कर, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अचकन के दामन से आंखें पोंछ ली और सलीम की तरफ आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया? सलीम ने उसके मुंह की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। वो अपने जीवन में शायद ही कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? अमरकांत सांवले रंग का छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी पर अभी मसें भी ना भीगी थी। 14-15 साल का किशोर सा लगता था। उसके मुख पर एक वेदना में दृढ़ता जो निराशा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी अंकित हो रही थी। मानो संसार में उसका कोई नहीं है। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ ऐसी प्रतिभा, कुछ ऐसी मनस्विता थी कि एक बार उसे देखकर फिर भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? आप रोते हैं? और कौन रोता है? सच बताओ, क्या हुआ? अमरकांत की आंखें फिर भर आईं। लाख यत्न करने पर भी आंसू ना रुके। सलीम समझ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या फीस के लिए रो रहे हो? भले आदमी, मुझसे क्यों ना कह दिया? मुझे भी गैर समझते हो? कसम खुदा की, बड़े नालायक आदमी हो तुम। ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों से भी ये गैरियत? चलो क्लास में, मैं फीस दिए देता हूं। जरा सी बात के लिए घंटे भर से रो रहे हो। वो तो कहो मैं आ गया, नहीं तो आज जनाब का नाम ही कट गया होता। अमरकांत को तसल्ली तो हुई पर अनुग्रह के बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, पंडित जी आज मान न जाएंगे? सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस की बात थोड़ी ही है, यही सरकारी कायदा है। मगर हो तुम बड़े शैतान। वो तो खैरियत हो गई, मैं रुपए लेता आया था, नहीं खूब इम्तिहान देते। देखो आज एक ताजा गजल कही है, पीठ सहला देना। आपको मेरी वफा याद आई, आपको मेरी वफा याद आई, खैर है आज ये क्या याद आई। अमरकांत का व्यथित चित्त इस समय गजल सुनने को तैयार न था, पर सुने बगैर काम भी तो नहीं चल सकता था। बोला, नाजुक चीज है, खूब कहा है, मैं तुम्हारी जुबान की सफाई पर जान देता हूं। सलीम, यही तो खास बात है भाई साहब, लफ्जों की झंकार का नाम गजल नहीं है। दूसरा सुनो। फिर मेरे सीने में एक हुक उठी, फिर मेरे सीने में एक हुक उठी, फिर मुझे तेरी अदा याद आई। अमरकांत ने फिर तारीफ की, लाजवाब चीज है, कैसे तुम्हें ऐसे शेर सूझ जाते हैं भाई? सलीम हंसा, उसी तरह जैसे तुम्हें हिसाब और मजमून सूझ जाते हैं, जैसे एसोसिएशन में स्पीचें दे लेते हो। आओ पान खाते चलें। दोनों दोस्तों ने पान खाए और स्कूल की तरफ चले। अमरकांत ने कहा, पंडित जी बड़ी डांट बताएंगे। अरे फीस ही तो लेंगे, और जो पूछे अब तक कहां थे, कह देना फीस लाना भूल गया था।
मुझसे कहते ना बनेगा, मैं साफ साफ कह दूंगा। तो तुम पिटोगे भी मेरे हाथ से। संध्या समय जब छुट्टी हुई और दोनों मित्र घर चले तो अमरकांत ने कहा, तुमने आज मुझ पर जो एहसान किया है। सलीम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस खबरदार जो मुंह से एक आवाज भी निकाली, कभी भूल कर भी इसका जिक्र ना करना। आज जलसे में जाओगे? मजमून क्या है मुझे तो याद नहीं। अजीब वही पश्चिमी सभ्यता है। तो मुझे 2-4 पॉइंट बता दो, नहीं तो मैं वहां कहूंगा क्या। बताना क्या है, पश्चिमी सभ्यता की बुराइयां हम सब जानते ही हैं, वही बयान कर देना। तुम जानते होगे भाई, मुझे तो एक भी नहीं मालूम। एक तो ये तालीम ही है, जहां देखो वही दुकानदारी, अदालत की दुकान, इल्म की दुकान, सेहत की दुकान। इस एक पॉइंट पर बहुत कुछ कहा जा सकता है।